मनुष्य का जीवन ज्ञान और कर्म के समन्वय में संचालित होता है। प्रत्येक दिन हमारी बुद्धि बदलती रहती है। प्रत्येक दिन ज्ञान का स्तर हमारा बदलता रहता है। यदि हम उसको उन्नत करना चाहें तो ज्ञान धीरे धीरे परिपक्व होता है, शुद्ध होता है। एक संसार के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हम ज्ञान को उपेक्षा करते हैं तो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी जीवन सामान्य अन्य प्राणियों के तुल्य ही व्यतीत हो जाता है। और जैसे जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है वो वैसे ही आगे कर्म करता है। कर्म अथवा जीवन के आचरण कहिए, यदि हम जीवन में कर्म करते हैं उन सब कर्मों का आधार हमारा ज्ञान बनता है। बिना ज्ञान के कोई भी कर्म नहीं होता, चाहे सामान्य ज्ञान हो चाहे विशेष ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में सामान्य आचरण को परिवर्तित करते हैं और विशेष ज्ञान हमारे जीवन में विशेष कर्म को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कर्म करता है, ज्ञान में प्राप्त करता है और ये ज्ञान हमारा पिछले ज्ञान को प्रभावित करता है। कितना प्रभावित करता है, कितने अंश में बदलता है, वो एक भिन्न बात है। यानी हर एक दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती है वो हमारे ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो तो उसको वृद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जीवन का अनुभव बढ़ा हुआ है। भले वो शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी ना पढ़ा हो, फिर भी बड़े आदमी को वृद्ध कहते हैं। क्यों वृद्ध कहते हैं? क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ा हुआ, अनुभव बढ़ा हुआ। हर व्यक्ति को हर रोज कुछ न कुछ अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर हमारा ज्ञान परिवर्तित होता है। कुछ अनुभव हमारे पुराने ज्ञान को पुष्ट कर देते हैं, कुछ अनुभव पुराने ज्ञान से विपरीत होते हैं। लगता है अरे मैंने तो ऐसे सोचा था, ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। पिछले अनुभव, पिछले ज्ञान से नया अनुभव प्राप्त होता है। और कुछ ज्ञान विशेष होते हैं जो हमारे जीवन के प्रति झकझोर कर प्रस्तुत करते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ कमी है। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, लेकिन उसमें एक बात बताए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सारा संसार उनके लिए आचार्य के तुल्य होता है।
अर्थात आचार्य से जैसे हम आचरण सीखते हैं, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं संसार के प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक घटना से, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विशेषता है। तो मनुष्य जीवन हमको मिला है और मनुष्य जीवन में यदि हम अपने ज्ञान के प्रति जागरूक नहीं है तो जीवन ऐसे पार हो जाएगा। अन्य प्राणी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम उपलब्धियों से वंचित रहेंगे। तो मनुष्य को मननशील कहा गया, विचारशील कहा गया। किस विषय में विचार करें, किस विषय में मनन करें? सबसे बड़ा काम होता है अपने जीवन के प्रति व्यक्ति जागरूक हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। प्रत्येक कर्म को जागरूकता के साथ करें। शास्त्र पढ़ने का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़कर जब हम जीवन के साथ उसको जोड़ते हैं, जीवन के साथ घटाते हैं, तब उससे हम विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। और जब शास्त्र पढ़ते जीवन के साथ नहीं घटाते तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। पढ़ना एक ऐसी क्रिया हो जाती है जैसे दूसरी क्रियाओं को करते हैं। सुबह उठते हैं, सोच जाते हैं, स्नान करते हैं, व्यायाम करते हैं, खाने पीते हैं, सोते हैं, ऐसे पढ़ना भी एक कर्म हो गया। तो ऋषियों को ग्रंथों को पढ़ने पर भी उससे ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़कर लाभ उठाना है तो सबसे पहले उसको जीवन के साथ जोड़ना है। अपने ज्ञान को ऋषियों के ज्ञान के साथ तुलना करके देखनी। मैं कैसे मानता हूँ और ऋषियों ने इसको किस रूप में माना, किस रूप में बताया, किस रूप में स्वीकार किया, वो हमको विचार करना होता है। मेरा ज्ञान और ऋषियों का ज्ञान दोनों एक समान क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है तो हमारे साथ कितना अनुकूल व्यवहार करता है, कितना प्रतिकूल व्यवहार करता है। प्रतिकूल क्यों करता है, अनुकूल क्यों करता है, उसको विचार करना। हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कितना अनुकूल है और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कितना प्रतिकूल है। यद्यपि एक योगाभ्यासी, एक साधक ऋषियों के मार्ग पर चलता हुआ प्रयत्न करता है, लेकिन व्यवहार के लिए सर्वथा ऋषियों का निर्देश हमको नहीं मिलता। कौन से स्थान पर कैसे व्यवहार करे, किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करे, ये व्यवहार कुशलता शास्त्र में ज्यों का त्यों नहीं मिलेगा। अब हम सब यहाँ सत्संग में बैठे, कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, यह तो कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यज्ञ के लिए मिल जाएगा और यज्ञ किस समय करे ये भी मिलेगा, लेकिन सत्संग कब करे, कितना समय करे, सत्संग में क्या विषय रखें, ये सब ज्यों का त्यों हमको शास्त्र में नहीं मिलता। तो उसको हमको व्यवहार के आधार पर जोड़ना पड़ता है। व्यक्ति कर्म करता जाता है और प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। कर्म करना ही चाहिए, किसी को भी निकम्मा नहीं होना चाहिए, कर्म से रहित नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ कर्म हर व्यक्ति को हर रोज करना है। और महर्षि दयानंद ने यहाँ तक लिख दिया कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता है वो शरीर का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर से कुछ श्रम तो हमको करना ही होता, लेकिन ये कर्म के साथ साथ हमारा ज्ञान, भावना उस कर्म के स्वरूप को बदल देता है।
कर्म करते हैं लेकिन उस कर्म के पीछे भावना क्या है वो मुख्य होता है। कर्म आवश्यक है लेकिन कर्म के पीछे पीछे भावना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म एक बार करते हैं, कर्म का फल भोगने के बाद कर्म समाप्त हो जाता, लेकिन कर्म करने के बाद फल भोगने के बाद भी यदि हमारे भावना में परिवर्तन नहीं हुआ, फल भोगने के बाद भी हम फिर उसी प्रकार से गलत कर्म करेंगे अथवा सही कार्य करते हुए भी उत्साहित नहीं होंगे। कर्म अच्छे भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं, शास्त्र में सब बता दिया। अच्छे कर्म को करते हुए अपने ज्ञान को परिवर्तन करना। जो व्यक्ति भावना से युक्त होकर कर्म करते हैं अच्छे कर्म को, वो कर्म उसको दिव्य फल प्रदान करते हैं। भावना का अंतर है। यहाँ हम सब बैठे हैं, कोई गिर जाए तो हम तो कोई बिना बताए जाकर उसको उठाएंगे, ऐसे कोई नहीं होगा कि एक व्यक्ति गिर गया और हम उठाए नहीं, ऐसे रह जाए, ऐसा तो संभव नहीं। हम करेंगे, लेकिन उस अच्छे कर्म को करते हुए भी हम भावना को कितना परिशोध करते, कितना परिवर्तन करते, वो बड़ी बात है। ऐसे ही व्यक्ति गलत काम करता है, गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य है, जानबूझकर भी गलती करता है और अनजाने में भी गलती हो जाती। व्यवहार करते हैं, हंसते को हाथ से कोई वस्तु गिर जाए, ये तो सभी के लिए होता है। छोटे बच्चे भी गिरा देते हैं, टूट फूट जाता है, हमारे हाथ से भी गिरता है, बड़ों से भी होता है, वृद्धों से भी होता है, विद्वान से भी गलती हो सकती है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद उसके प्रति हमारी भावना क्या रहती है, यही हमारे जीवन को बदलता है। यदि गलती होने पर हमको गलती लगती है, गलती वो चुभती है, कष्ट देता है कि मेरे से गलती हो गई, तो आगे भविष्य में उस गलती को हम सुधार सकते हैं। और जो गलती करने के बाद गलती को स्वीकार ही नहीं करता अथवा गलती के प्रति मानता कि तो ठीक है, तो सभी करते हैं, ये सब क्या है, गलती को खाद पानी देकर पुष्ट करना है। तो जीवन में गलती हो गई नहीं है ये नहीं, लेकिन जो गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रति प्रयत्न करना। दूसरी बात है, व्यक्ति सोचता है कि गलती तो हो गई, स्वीकार भी करता है गलती है, ऋषियों के आधार पर विचार करेंगे तो गलती तो है, लेकिन ये समझौता कर लेता है कि अभी मैं इस गलती को छोड़ नहीं सकता, ये गलती तो अभी बना रहेगा, जब भविष्य में कभी अवसर मिलेगा मैं इस गलती को छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ सकता। जब गलती के प्रति व्यक्ति की ऐसी मानसिकता बनती है, वो गलती और पुष्ट हो जाता है। केवल शारीरिक विकलता हो तब एक अवकाश होता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में ऋषियों के नियमों को भंग करने का विधान नहीं है, स्थिति नहीं है। जैसे कल हम विचार कर रहे थे, स्थिर होकर आसन में बैठना। अब कोई व्यक्ति रुग्ण है, बैठ ही नहीं सकता, दर्द है, सीधा बैठ नहीं सकता, उसको सहायता चाहिए, उस स्थिति में उसके लिए अवकाश है। लेकिन मानसिक गलती के लिए कोई अवकाश नहीं है। मन में हम गलतियों को स्वीकार करें, गलती को पुष्ट करें, इसके लिए ऋषियों ने कोई विधान नहीं किया। शरीर से असमर्थता होने पर यदि हम करने में असमर्थ है, तब भी मन से उस चीज़ को यदि हम श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारे अंदर गलत संस्कार नहीं पड़ता। रुग्ण हो जाए तो योगी व्यक्ति भी क्या करेगा, लेटे लेटे ईश्वर की उपासना करेगा, लेकिन वो लेटकर उपासना करते हुए
योगी व्यक्ति ये नहीं मानता कि मैं ठीक कर रहा हूँ, उसके मन में यही भावना रहती है मेरे असमर्थता के कारण से मैं कर नहीं पाता हूँ। जैसे ही सामर्थ्य आएगा तुरंत वो करेगा। ऐसे गलतियों के प्रति, दोषों के प्रति हमारे जीवन में ऐसी स्थिति होनी चाहिए। एक गलती यदि हमारे अंदर बार बार पुनरावृत्ति होती है तो गलती हमारे अंदर घर कर जाता है और संस्कार को दृढ़ कर देता है, पक्का कर देता है। और जो व्यक्ति अपने गलतियों के प्रति जागरूक नहीं रहता है, जीवन ऐसे ही प्रवाहित हो जाता है, पुनः मनुष्य जन्म मिलने की संभावना समाप्त हो जाती। दूसरों के प्रति ईश्वर कैसी भावना रखता है, हम कैसे भावना रखते हैं। हम एक साधक है, योगाभ्यासी है, तो संज्ञा जैसे देते हैं उसके आधार पर हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी बदल जाती। एक व्यक्ति जब अपने आप को सैनिक मानेगा तो उसके कार्य अलग होंगे, उसके विचार अलग होंगे, उसके व्यवहार अलग होंगे, उसकी वाणी अलग होंगे। कौन सी संज्ञा देनी है, कौन सी संज्ञा छोड़नी है। इसलिए नाम जो दिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। हमें न्याय दर्शन में आगे आएगा। संसार को हम किस दृष्टि से देखें, किस नाम से देखें, व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को, स्त्री को, शरीर को, रूप को, अंग प्रत्यंग को किस नाम से देखें, कौन सा नाम छोड़ने योग्य है, कौन सा नाम ग्रहण करने योग्य है, बताएंगे। अपने आप को यदि मान लें कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं एक योगाभ्यासी हूँ, तो उसके आधार पर निश्चित हो जाता। स्वीकार ही नहीं करता तो भले गुरुकुल में रहे, ऋषियों के सानिध्य में रहते हुए भी व्यक्ति लौकिक बने रहेगा। लौकिक ही उसके आचरण रहेंगे, लौकिक विचार, लौकिक वाणी, लौकिक व्यवहार ही रहेगा। हम सब जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों को जहर भी दे देते। कौन देता है? बाहर वाला थोड़ी, पास में रहने वाला। क्यों? विचार को नहीं बदला। तो विचार को ही बदलना मुख्य होता है। किसी व्यक्ति का हम शराब छुड़ाएंगे तो शराब बंदी कर देने से शराब छूट जाएगा, ऐसे नहीं। यदि उसके विचार को हम परिवर्तन करते हैं तभी वो शराब से छूटेगा। जो विचार हम रखते हैं कि शराब सर्वथा हानिकारक है, वो विचार यदि उसके मस्तिष्क में आ गया तो बंद होगा। नहीं तो दुकान बंद हो जाए, छुप कर पिएगा, चोरी करके पिएगा, बाहर से मंगा कर पिएगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो विचार बना हुआ है, उसमें सुख बुद्धि है। ऐसे ही व्यक्ति गुरुकुल में आता है, आश्रम में रहता है, शास्त्रों को अध्ययन करता है, लेकिन यदि अपने ऊपर वो संज्ञा संजित नहीं करता, मैं एक साधक हूँ, तो साधना में कितने भी दूसरे व्यक्ति कहे, शास्त्रों को पढ़े, परिवर्तन नहीं होगा। जब स्वीकार कर लेता है मैं एक साधक हूँ, तो साधक को क्या करना चाहिए, इतना तो हमको सबको पता है, तो बदल जाएगा। एक साधक को संसार में कैसे रहना चाहिए पता चल जाएगा। तो कौन से नाम से हम अपने आप को नामित करते हैं। नहीं तो व्यक्ति भले वस्त्र आभूषण लौकिकता को छोड़ देता है, सात्विक वस्त्र, सात्विक खान पान करते हुए विचार से वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता, तो व्यक्ति गुरुकुल में रहते हुए, आश्रम में रहते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए उसी प्रकार रहता है जैसे लौकिक व्यक्ति रहता है। आचरण तब बदलता है जब हम विचार को बदलते हैं। तो कर्म को बदलना है तो ज्ञान को बदलना है।
सतत हम अपने जीवन को देखते रहे। कल भी आपके सामने निवेदन किया था, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर प्रणिधान ये जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में परिचालित करने के लिए, योगी बनने के लिए अचूक उपाय है। आत्मनिरीक्षण तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है। जिसको अपना दोष दिखता है वही प्रगति करता है, और जिसको अपने दोष दिखता नहीं है उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। सबसे ज़्यादा दोष हम मानसिक रूप से करते हैं, शरीर से कम, वाणी से भी कम, मन से करते हैं। मन से ही हम उल्टा विचार करते हैं। जब मन से उल्टा विचार करेंगे वाणी तो ऐसे ही निकलेगी। मन से उल्टा विचार करेंगे वैसे व्यवहार करेंगे। क्या हम सोचते हैं, क्या हम विचार करते हैं, वही हमारे वाणी और व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। ये कम संभव है कि व्यक्ति उल्टा सोचे और उल्टा दिखा दे। थोड़े काल के लिए हो सकता है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार हो सकता है, लेकिन जो प्रवृत्ति स्वाभाविक है वो रोका नहीं जाएगा। नाटक कोई कर सकता थोड़ी देर के लिए, कहते ही है। अब घर में कोई अतिथि आ गए तो लगता है अब इस समय अतिथि आ गए, बड़ी परेशानी है। कह तो नहीं सकता कि आप इस समय आ गए, हमें तो दूसरा काम करना था। साधु लोग तो कह देंगे। अब गुरु जी का समय साधना का समय होता है तो कोई आ जाता है तो नमस्ते तो करते, इतना तो होता है 5 मिनट मिल लिए, बातचीत कर लिए, कहाँ से है, कब रहेंगे, चलो अब साधना करते हैं। तो उनका व्यायाम का समय, कोई आ जाए तो कहते चलो व्यायाम करेंगे। तो साधु लोग तो ऐसे करेंगे। तो कोई भी आ जाए तो उसको अपने साधु दिनचर्या में सम्मिलित कर देंगे। लौकिक लोग ऐसे नहीं कर पाते। और कोई फोन करता है, माना चाहते, अब मन में तो इच्छा ना आए तो अच्छा, लेकिन कह नहीं पाते। इन्हें कब तक होगा? 1 बार 2 बार 3 4 बार होगा। बार बार हो जाए तो फिर कभी मुंह से निकल ही जाएगा। तो हम किसी व्यक्ति को कैसे मानते हैं वो कभी ना कभी वाणी से निकल ही जाएगा, व्यवहार में पता चल ही जाएगा, रोक ही नहीं पाएंगे। सदा न चलता दुनिया के आंगन में किसी का नाटक, ऐसे एक भजन है। दुनिया के आंगन में किसी का नाटक हमेशा नहीं चलता। आपका वास्तविक स्वरूप तो अभिव्यक्त हो ही जाएगा, प्रकट हो ही जाएगा। तब विचार को बदले, सेवा करते, स्वाध्याय करते, यज्ञ करते, ध्यान करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन उनके साथ यदि हम अपने जीवन के दोषों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो मनुष्य जीवन पाकर कोई विशेष उन्नति नहीं कर सकता। ये सब हमारे दोषों को दूर करने के लिए है, लेकिन उसके प्रति यदि जागरूक होंगे तो तीव्र गति से उन्नति होगी। और यदि दोषों को हम अवहेलना करते, ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हमारा चिंतन ही नहीं है मेरे में क्या क्या दोष हो रहे। छोटे छोटे दोष भी होते हैं, बड़े बड़े दोष भी होते हैं। छोटे से छोटा दोष और बड़ा से बड़ा दोष स्वयं को ही हमको दूर करना पड़ेगा। और आंतरिक दोष जो होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो दोष है, क्लेश है, उनको पहले हमको दुर्बल निर्बल करना पड़ता, फिर समाप्ति ईश्वर की सहायता से होगी, लेकिन पहले ही हमको करना पड़ेगा। यदि हम अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो ईश्वर से भी सहायता नहीं मिलेगी और कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी का सुधार नहीं कर सकता। दूसरा मनुष्य हमारा कभी भी सुधार नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। हम चाहें तभी हमारे दोष दूर होंगे। और दोष को ही हम यदि फूल माला के समान गले में भरण करके रखेंगे तब तो दूसरे कैसे सुधार करेंगे? संभव ही नहीं।
तो इसलिए शास्त्रकारों ने जगह जगह पर वेद से लेकर ऋषि मुनि साधु संत सब कहते कि अपने आप को देखो। वेद में कहा कृतम स्मरण, तुमने क्या किया है उसको स्मरण करो। क्यों स्मरण करने की क्या जरूरत है? उसमें अच्छा बुरा को देखो। और उसके पहले भी क्या कह दिया? शरीर भस्म हो जाएगा, इसलिए क्या किया देखो। शरीर तो भस्म होने वाला है। उससे पहले यदि अपने कर्तव्य को स्मरण करके सुधार कर लिया, धर्माचरण में प्रवृत्त हो गए, अधर्माचरण को छोड़ दिए, तब कल्याण है। और यदि शरीर भस्म होने से पहले ये नहीं कर पाए, तब तो महति विनष्टि। वेद हो, उपनिषद हो, नीतिकार हो, सब हमको यही संकेत करते जीवन के प्रति हम जागरूक हो। चाहे लौकिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, लोक में अभ्युदय को, उन्नति को, धन संपत्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है कि अपने दोषों को देखे और हटाए। और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो पदे पदे होता है। और जो व्यक्ति हर क्षण अपने दोषों के प्रति दृष्टि रखता है कि मेरे से कोई दोष ना हो जाए, वो योगी बन जाता। योगी व्यक्ति सतत सावधान रहता है, एक भी गलती ना हो जाए, एक भी वाणी गलत ना हो जाए, एक भी व्यवहार गलत ना हो जाए। वाणी और व्यवहार तो दूर की बात हो, मन से भी इतना सतर्क रहता है, सावधान रहता है कि मन में भी कोई उल्टा विचार ना आ जाए, वहीं से ही वो रोक देता है। वाणी और शरीर तक तो आने की दूर की बात। हम सब अपने विचारों को देखें, मैं किन विचारों को लेते हुए जीवन जी रहा हूँ, मेरे विचार में कितनी उदात्त भावनाएं हैं, मेरे विचारों में कितनी उत्कर्षता है, मेरे विचार कितने ऋषियों के अनुकूल है, और उसके अनुसार जीवन में क्या दोष है, कमी है, न्यूनता है, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करें, जीवन को सफल बनाएं। इतना कहकर वाणी को विराम दें। ओम।